नमस्कार, मैं हूं आपकी एक योगा हेल्थ फिटनेस दोस्त ऋतुजा एंड यू आर वॉचिंग हेल्थ लॉगिन। और आज का हमारा टॉपिक है कमर चक्रासन। इसमें हम देखेंगे कमर चक्रासन कैसे किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है और किन लोगों को कमर चक्रासन नहीं करना चाहिए। जल्दी से जल्दी अपनी मैट लेके आइए और मेरे साथ कमर चक्रासन कीजिए। अपने आसन पे इस तरह से बैठ जाइए। अब दोनों लेग को साइड में जितना आप फैला सकते हो उतना फैलाना है। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार फैलाएं। दोनों लेग स्ट्रेट हो गए, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। फर्स्ट मैं आपको लेफ्ट साइड पे करके दिखाती हूँ। लेफ्ट हैंड को पीछे कमर पे इस तरह से रखना है। सांस लेते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे बेंड होना है। इस तरह से बेंड होना है कि हमारी नाक घुटने को टच होनी चाहिए और ये जो हमारा हाथ है वो टो से आगे निकल जाना चाहिए। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार करें, लेकिन आप इतना झुक सकते हैं। अगर आपको इस पोज में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, स्पाइन पे दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पैरों को क्लोज ला सकते हैं और इस पोज में नॉर्मल थोड़ी सी रेस्ट कर सकते हैं और फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही रेस्ट लेते हुए हमें कमर चक्रासन 3 बार करना है। मैं आपको एक ही टाइम बता रही हूँ, घर पे आप एटलीस्ट 3 टाइम्स तो कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, स्पाइन स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। इस पोज में आप नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हैं। नॉर्मल पोजीशन। राइट साइड, राइट हैंड पीछे, हाथ ऊपर उठाते हुए इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ये हो गई प्रोसीजर ऑफ कमर चक्रासना। अब मैं बताऊंगी इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आपने ये आसन किया है मेरे साथ तो आपको समझ में आया होगा कि बॉडी के कौन से पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आता है। जब हम इस पोज में होते हैं तब ये वाला पोर्शन बहुत स्ट्रेच होता है, ओके, और दोनों साइड झुकने के बाद और भी स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेचिंग की वजह से आपके लेग स्ट्रांग होंगे, लेग पे जो फैट जमा है वो कम होगा और लेग के मसल स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट प्रेशर कहाँ पे आ रहा है आप ऑब्जर्व कीजिए। कमर पे प्रेशर आ रहा है और जब हम लेफ्ट साइड राइट साइड झुकते हैं तो ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन स्ट्रेच हो रहा है। ये दोनों साइड का पूरा पोर्शन स्ट्रेच हो रहा है। तो कमर से लेके पूरा हैंड तक ये पूरे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो फैट जमा है वो भी कम हो जाएगा, आपके हाथ स्ट्रांग होंगे, कमर फ्लेक्सिबल होगी, कमर पे जो पेट पे जो फैट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेट भी दोनों साइड पे दब रहा है और यहाँ पे जो फैट है कम होने की वजह से वेट लॉस में हेल्प होगी। और एक पॉइंट, जब हम दोनों साइड में झुकते हैं तो पेट बहुत ज़्यादा फोल्ड होता है। तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी इंटेस्टाइन की अच्छे से मसाज होती है, मूवमेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होने में हेल्प होती है। अगर आप शंख प्रक्षालन के जो आसन होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो शंख प्रक्षालन मतलब पानी पीकर जब आप ये आसन करोगे खाली पेट, तब आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होगी और स्टूल रिलीज होने में हेल्प होगी, ओके। तो पेट बहुत ज़्यादा दबता है, इसलिए पेट का फैट भी कम होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, इंटेस्टाइन की अच्छे से मसाज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पाइन की भी मूवमेंट होती है, स्पाइन फ्लेक्सिबल होने में हेल्प होती है। इसके साथ साथ हिप्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो हिप्स का फैट भी कम होने में ये आसन हमें हेल्प करता है। और 2 आसन है, जानुशिरासन एंड पश्चिमोत्तानासन। ये दोनों आसन करने में ये आसन हमें हेल्प करता है। अगर आप ये आसन करके वो दोनों आसन करेंगे
तो वो दोनों आसन आपको करने में इजी हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो दोनों आसन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो आप ये आसन धीरे धीरे सीख लीजिए और इसके फायदे ले लीजिए। ओके, तो अभी हमने देखे कमर चक्रासन के फायदे क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कमर चक्रासन किन लोगों को करना चाहिए और करना नहीं चाहिए। जिनका स्पाइन का कोई ऑपरेशन हुआ है, हमेशा स्पाइन में दर्द रहता है, उनको ये आसन नहीं करना है। स्पेशली ये जो लोअर वाला स्पाइन का पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उनके लिए आसन नहीं करना है। जिनका पेट का नया नया कोई ऑपरेशन हुआ है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, उनको भी आसन नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट लेडीज़ को आसन नहीं करना है क्योंकि उसमें पेट दोनों साइड पे फोल्ड होता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को करने भी नहीं आएगा और ट्राई भी मत कीजिए। और जो लोग बीमार है, वो कर नहीं सकते, करने का मन नहीं है, उनको भी आसन नहीं करना है। और लेडीज़ को मैं क्यों बोलती हूँ कि पीरियड्स में ये आसन मत कीजिए, वो आसन मत कीजिए, क्योंकि जो आसन पे ज़्यादा पेट पे प्रेशर आ रहा होता है इसलिए उनको दर्द हो सकता है, फ्लो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पीरियड्स में लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। वो 4-5 दिन पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाले आसन आप अवॉइड ही कीजिए। ओके, तो ये ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि योग बहुत आसान है, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जीने का एक तरीका है। तो बाय फ्रेंड्स, योग करो और फिट रहो। धन्यवाद।